दीदी दीदी मैं 2 आइसक्रीम खाऊंगी। ठीक है खा लेना, लेकिन आगे से मुझे परेशान मत करना, ठीक है? ठीक है। अरे ये तो नम्रता और उनके भाई जैसे लग रहे हैं। अरे ये तो वही है नम्रता। अरे भूमि, यहाँ क्या कर रही है? यही तो मेरा नया घर है रे। अच्छा, तो यहाँ कब से रह रहे हो? ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, हम लोग अभी अभी शिफ्ट हुए हैं। चलो फिर अंदर बैठ के बात करते हैं। हाथ लो पकड़ना। कहाँ गई थी रे? बहुत दिन बाद दिखी है। मैं अपनी मामा के घर रहती हूँ ना, उधरी। नमस्ते दादाजी। सच्चा बेटा, सच्चा है। बैठो बेटा, कुर्सी में बैठो। और भाई अभी क्या चल रहा है? बस बढ़िया, बैठो भाई। जाओ बेटा, इन लोग के लिए चाय पानी लाओ। हाँ दादाजी मैं लाती हूँ। हाँ बेटा, पढ़ाई लिखाई ठीक चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा दादाजी। और बाकी घर परिवार के लोग? हाँ सब ठीक है। और नम्रता कहाँ गई थी? मार्केट गए थे राखी खरीदने के लिए। तू कर ली क्या राखी की शॉपिंग? हम सद्गुरु रामपाल जी महाराज से नाम लिए हैं और हमारे गुरुजी ने ये जो पारंपरिक त्योहार है ना उसको मनाने के लिए मना कर रखा है। ऐसा क्यों मना किए हैं? ये तो भाई बहन का अटूट रिश्ता है, इसे सभी लोग मनाते हैं। हमारे गुरुजी शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान देते हैं, तो ये जो बाहरी आडंबर है ना उसके लिए मना किए हैं। क्या आप सच में अपने भाई को राखी नहीं बांधेगी? हाँ हमारे गुरुजी का आदेश है, ये बाहरी आडंबर हमें नहीं करना है। बहन क्या तू मुझे सच में राखी नहीं बांधेगी? हाँ सही है। ऐसा है तो मैं घर जा रहा हूँ। अरे भाई इतना जल्दी कहाँ जा रहे हैं? मैं किसी का भाई नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ घर। अरे भाई इतने गुस्से में क्यों है? चल अंदर जाकर बात करते हैं। चल क्या बात हो गई बताना। भूमिका ऐसे क्या बात हो गई कि भाई गुस्सा होकर जा रहा है? भूमिका क्या बताएगी, मैं बता रहा हूँ। भूमिका राखी बांधने से मना कर रही है। देखो भाई, एक बहन अपने भाई को राखी क्यों बांधती है? ताकि वो बहन की रक्षा कर सके, लेकिन भाई का रक्षा जो है वो कौन करेगा? नानक देव जी की वाणी है कि न जाने काल की करिडाड़ी, किसी भी ढल जा पास रहे, जिन्हांते सुर तो मौत छुड़क उन्हानु के हासा। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, अगर हम उनकी भक्ति करेंगे तो हम सभी की रक्षा होगी, वही हमारे असली रक्षक है। हमारे गुरुजी सद्गुरु रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि इस तरह विजय को समझाते हुए संत रामपाल जी महाराज जी का एक सत्संग क्लिप दिखाते हैं, जिससे सब कुछ और स्पष्ट हो जाता है। आज हम एक ऐसे त्योहार की बात करेंगे जो भाई बहन के प्यार और बंधन का जश्न मनाता है, जिसे हम रक्षाबंधन कहते हैं, या यूं कहें राखी का पावन पर्व। हर साल सावन की पूर्णिमा को यह उत्सव देश भर में और विदेशों में बसे भारतीयों के बीच जोश खरोश से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की दुआ मांगती हैं। भाई भी जवाब में बहनों की हिफाजत का वचन देते हैं। मगर रुकिए, क्या यह रंगीन धागा सचमुच हमें हर मुसीबत से बचा सकता है? हर साल राखी का धूमधाम से आयोजन होता है, फिर भी असमय मृत्यु के आंकड़े कम होने का नाम क्यों नहीं लेते? क्या एक धागे की ताकत इतनी है कि वह हमें हर खतरे से ढाल दे, या हमें एक ऐसे रक्षक की तलाश है जो हर मुश्किल में सचमुच साथ दे, जिसे हम रक्षाबंधन कहते हैं, या यूं कहें राखी का पावन पर्व? कि यह शास्त्र विरुद्ध साधना होने के कारण व्यर्थ है। जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उन्हें कोई लाभ नहीं होता। गीता जी अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में इसका प्रमाण दिखाते हैं। ये है गीता जी अध्याय 16 का श्लोक 23, जिसमें कहा है कि अर्जुन, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक 24 में कहा है कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। इसे जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है, अर्थात जो शास्त्रों में बताया है वैसा ही करना चाहिए। और दोस्तों, हम सब जानते हैं कि राजा के आदेश तोड़ने की सजा क्या होती है। जब बात सर्व सृष्टि के रचनहार की हो, तो क्या हम इन शास्त्र विरुद्ध प्रथाओं को मानकर खुद को दंड का भागी बना रहे हैं? तो सवाल यह है कि क्या हमारी रक्षा के लिए राखी का धागा काफी है, या हमें उस सच्चे रक्षक की तलाश करनी चाहिए जिसका जिक्र हमारे शास्त्रों में है? बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, भाई सुरक्षा का वचन देते हैं, लेकिन क्या एक धागा सचमुच जिंदगी की सारी मुसीबतों से बचा सकता है? क्या ये रस्में हमें उस सच्ची सुरक्षा की गारंटी देती हैं जो हर पल हर संकट में हमारे साथ हो?
या फिर हम बस औपचारिकताओं के पीछे भाग रहे हैं बिना ये सोचे कि असली रक्षा का मतलब क्या है। सोचिए, अगर राखी ही रक्षा की गारंटी होती तो जिन बहनों के भाई नहीं हैं उनका क्या? और क्या रक्षाबंधन की परंपरा शुरू होने से पहले बहनों की रक्षा नहीं होती थी? अगर कोई बड़ा हादसा हो, कोई आपदा आए या मृत्यु सामने खड़ी हो, तो क्या भाई का वचन या राखी का धागा उसे टाल सकता है? जवाब साफ है, नहीं। जिसका एहसास हमें हर साल रक्षाबंधन पर होने वाली ये घटनाएं कराती हैं। जहां एक तरफ रक्षाबंधन के पर्व की खुशियां प्रदेश में धूमधाम से मनाई जा रही हैं, वहीं एक सड़क हादसे में घायल हुए एक बहन ने अपने भाई को खो दिया। करनाल ब्राह्मण माजरा गांव के पास हादसे में घायल युवक की रक्षाबंधन के दिन मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के घर में मातम का माहौल बना हुआ है। रक्षाबंधन का दिन हादसों का गुरुवार साबित हुआ। अलग अलग हुए हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। राखी का त्योहार जहां खुशियां लेकर आए, वहीं अलग अलग सड़क हादसे की वजह से कई परिवारों में गम का माहौल है। केशकाल में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हुए हैं। नेशनल हाईवे नंबर 30 में सिंगनपुर पेट्रोल पंप के पास ट्रक और इनोवा की टक्कर हो गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। वहीं दूसरा हादसा कर्रापारा में हुआ, जहां 2 बाइक की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर। पत्थल गांव के संदा में बेकाबू बाइक पुल से 40 फीट नीचे गिर गई। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बलरामपुर में राजपुर के पास स्कॉर्पियो ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में घायल तीनों बाइक सवारों की हालत गंभीर बनी हुई है। कोरबा के कोहडिया के पास ऑटो और कार की टक्कर हो गई। हादसे में 5 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं बाइक सवारी के युवक पर पेड़ की बड़ी टहनी गिर गई, जिससे दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वो निकले तो थे खुशी खुशी अपने घर त्योहार मनाने, खुशी मनाने, जश्न मनाने, अपनों से मिलने। कई ऐसे थे जो वर्षों से अपने परिवार से नहीं मिले थे, लेकिन इस रक्षाबंधन वो मिलना चाहते थे, दिल की हसरत मिटाना चाहते थे। वहीं घर में उनके अपने इंतजार कर रहे थे, टकटकी लगाए किसी का बेटा कि पापा आएंगे, तोहफा लाएंगे। किसी के पिता, बेटा आएगा तो गले लगा लूंगा। तो किसी की पत्नी जो सालों से अपने पति का इंतजार कर रही थी कि अब इस सावन में मुलाकात होगी, लेकिन किसे पता था कि इस रात की कोई सुबह नहीं। दरअसल बुलंदशहर में प्राइवेट बस और टाटा पिकअप की भिड़ंत हो गई, जिसमें अभी तक एक्सीडेंट में 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। तो फिर सवाल उठता है, क्या हमारे शास्त्रों में किसी ऐसे रक्षक का जिक्र नहीं जो हर मुश्किल में, हर हाल में हमारी ढाल बन सके? दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमारे पवित्र ग्रंथों में उस सच्चे रक्षक का जिक्र है जो हर परिस्थिति में हमारी हिफाजत कर सकता है। मगर दिक्कत यह है कि हमें अब तक कोई ऐसा सच्चा संत नहीं मिला जो इन ग्रंथों का सही अर्थ समझा सके। सुनिए रक्षाबंधन पर सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज का यह अनमोल सत्संग जो आपकी आंखें खोल देगा। फिर जैसे ये त्योहार आते हैं रक्षाबंधन का, अब देख हम कहाँ पहुंच गए। रक्षा कौन करेगा? भगवान करेगा रक्षा। तो रक्षाबंधन हमने भगवान का करना चाहिए ताकि हमारी रक्षा करे। हम जाओ अपने भाई का रक्षा का सूत्र बांधने, हमारी रक्षा करेगा भाई। अब रक्षा उद्देश्य ना रह रहा कि ये देगा भाई, ये उद्देश्य लेकर जाती है बहनें। ये कोई बात हुई? कहाँ ले जा छोड़ा। एक बहन कह रही थी कि आपका ज्ञान प्राप्त होने के बाद यह बात सच्ची लगने लगी मुझे। मैं अपने घर गई हुई थी रक्षा बंधन के दिन, अपने भाई का रक्षा बंधन, रक्षा सूत्र। अब उद्देश्य तो बच्चों पढ़े लिखे पता लगेगा, हम पढ़ते थे भी ये भाई मेरी रक्षा करिए इसलिए धागा बांधती हूँ। तो मैं इंतज़ार कर रही थी, भाई बाजार गया था और उसकी दुर्घटना होगी। भाई की शव आया भाई का घर पे, टक्कर मार रोए सारा परिवार। वो रक्षाबंधन भी गया, वो त्योहार भी बाढ़ में गया और रोना पीटना बुरा हाल हो गया। अब फिर उसको पता चला, वो कहने लगी जब मेरा भाई अपनी रक्षा नहीं कर सका तो मेरी रक्षा कैसे कर देगा। तो उसने दूसरे भाई से कहा कि भाई, जब ज्ञान हो गया उस बेटी ने कि आजा मेरे साथ, तेरी रक्षा भी होगी और मेरी भी होगी। भाई उस भगवान के दरबार में नाम ले ले, उसके रक्षा सूत्र बांधेंगे हम अपने भगवान के। कहने का भाव ये है, परमात्मा की शरण प्राप्त होने के बाद इस तरह की दुर्घटनाएं भी टला करती है।
यदि हम नियमित रहेंगे तो। इस पूरे सत्संग वीडियो को देखने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज के आधिकारिक YouTube चैनल पर विजिट करें या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को चेक करें। इस सत्संग वीडियो को देखने के बाद विजय को समझ आया कि रक्षाबंधन क्यों नहीं मानना चाहिए। विजय ने आगे पूरी ज्ञान समझने के लिए ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने का वादा किया। आपसे निवेदन है भाई कि आप साधना चैनल में ना सत्संग आता है हमारे गुरु जी का, उस सत्संग को सुनिए और हमारे गुरु जी का एक बुक है ज्ञान गंगा, उसको पढ़ के देखिए। ईसा जा ज्ञान गंगा बुक लाना। हाँ दीदी लाती हूँ। लीजिए भैया, आप इस पुस्तक को जरूर पढ़ना। ज्ञान गंगा। हाँ ठीक है, मैं इस पुस्तक को पढ़ूंगा। मैं गुस्से के लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आप इस पुस्तक को ना जरूर पढ़ना। ये भाई तो इस पुस्तक को पढ़ने के लिए तैयार है। क्या आप भी इस पुस्तक को पढ़ना चाहोगे? रक्षाबंधन में यह पुस्तक के लिए स्पेशल ऑफर है। आप इस पुस्तक ज्ञान गंगा को निःशुल्क मंगवा सकते हैं। धन्यवाद सत साहिब।